अगर मेरे पास एक सिंगापुरियन पासपोर्ट होता तो आज की डेट में मैं 190 कंट्रीज बिना वीजा बिना किसी हासिल के ट्रैवल कर सकता था। बट मेरे पास एक इंडियन पासपोर्ट है और मैं बस 55 कंट्रीज ही घूम सकता हूँ बिना वीजा के। तो बेसिकली आपके पासपोर्ट की एक रेटिंग होती है जो कि ये बताती है कि आप कितनी कंट्रीज बिना वीजा या किसी वीजा ऑन अराइवल से ट्रैवल कर सकते हो। जितनी ज्यादा कंट्रीज उतना ही पावरफुल आपका पासपोर्ट। बट मेन क्वेश्चन है कि ये रेटिंग्स को डिसाइड कौन करता है। आज की डेट का दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पे बेस होता है। बट इसमें कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। पहला है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर किसी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं तो उस कंट्री के सिटीजन्स को ट्रैवल करना काफी इजी होता है। दूसरा है कि डेवलप्ड और फाइनेंशियली स्टेबल कंट्रीज को लो इमिग्रेशन रिस्क माना जाता है, इसलिए उनके पासपोर्ट पे कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसके अलावा रेटिंग ग्लोबल ट्रस्ट और सिक्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर किसी कंट्री में क्राइम रेट लो है, उनका पासपोर्ट सिस्टम सिक्योर है, तो उस कंट्री की रेटिंग जनरली ऊपर रहती है। इसके अलावा एक और हिडन फैक्टर है, वो है ओवरस्टे रिस्क। अगर किसी कंट्री के लोग फ्रीक्वेंटली जाके दूसरे देश में इलीगली रहते हैं जैसे कि इंडियंस, तो उनको हाई रिस्क माना जाता है और उनके लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आज की डेट में इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग 75th है। आपको क्या लगता है, ये रैंकिंग जस्टिफाइड है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।